सूरत कलेक्टर कार्यालय में रत्नकर्मियों ने सौंपा आवेदन पत्र। शिक्षा सहायता योजना में अन्याय का किया विरोध। सूरत शहर के कलेक्टर कार्यालय में आज बड़ी संख्या में रत्नकर्मियों ने एकत्र होकर सरकार द्वारा घोषित रत्नकर्मी बच्चों के लिए शिक्षा सहायता योजना में हुए अन्याय के खिलाफ आवेदन पत्र सौंपा। रत्नकर्मियों ने बताया कि करीब 26,000 बच्चों के फॉर्म नामंजूर कर दिए गए हैं, जिससे वास्तविक गरीब रत्नकर्मी परिवारों के बच्चे 13,500 रुपए की शिक्षा सहायता राशि से वंचित रह गए हैं। रत्नकर्मियों ने हाथों में बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि सभी रद्द किए गए फॉर्मों को पुनः स्वीकृत किया जाए ताकि जरूरतमंद और हकदार परिवारों को योजना का लाभ मिल सके। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला रत्नकर्मी भी शामिल हुई और उन्होंने भी अपनी पीड़ा व्यक्त की। रत्नकर्मियों ने ये भी कहा कि जिन परिवारों को शिक्षा सहायता नहीं मिली है, उन्हें मंदी राहत पैकेज का लाभ दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने बच्चों की पढ़ाई जारी रख सकें। जो हमारी रजूआत नहीं संतोषाय तो सरकार ने खबर ज छे कि डायमंड वर्कर यूनियन અને રત્ન કલાકાર ભૂતકાળમાં આંદોલન કરેલા જ છે। ધરણા, રેલી, પ્રદર્શન જે કાંઈ કરવું પડશે અમે કરવા તૈયાર છીએ। તંત્ર અને રત્ન કલાકારોને સાથે રાખી ડાયમંડ વર્કર યુનિયન હંમેશા રત્ન કલાકારોના અધિકારો માટે આંદોલન કરવું પડશે તો અમે કરવા તૈયાર છીએ। પરંતુ સરકારને એક મીઠો ઠપકો એ પણ આપવા માંગુ છું કે આવનારા સમયની અંદર સ્થાનિક સ્વરાજની ઇલેક્શન પણ છે અને આ એ રત્ન કલાકાર છે કે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર વર્ચસ્વ ધરાવે છે, તો એ પણ તમારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ। આ 26,000 અરજીઓ તમારા માટે કેટલીક લાભદાયી છે એ તમારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ। વધારે કાંઈ કહેવા માંગતો નથી।